और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ विधानसभा परिसर के बाहर से सीधे जुड़ चुके हैं। और शैलेंद्र, चूंकि कल का दिन अपने आप में बहुत खास था और उस दिन का असर अब बिहार में आने वाले कुछ दिनों तक साफ तौर पर नजर आएगा, जरा आज की तस्वीर भी दिखाइए और मिजाज कैसा है बीजेपी नेताओं का, क्योंकि कल दिन भर दिवाली और होली का रंग देखने को मिला। आज दिन की शुरुआत कैसी? देखिए, बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इतनी बड़ी जीत हुई है, कल से ही इसका असर बीजेपी पार्टी कार्यालय हो या सड़क पर, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कल देर रात तक जश्न मनाया गया, सड़कों पर बीजेपी के नेता बुलडोजर लेके निकले, विधानसभा में होली खेली गई, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और उनके जो नेता हैं वो भी उत्साहित हैं। देखिए, हाल के दिनों में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था और अन्य राज्यों का चुनाव हो रहा था, उस समय भी बयानबाजी होती थी, कुछ ऐसे भी बयान आए जिसको लेकर के आपत्ति भी जताई गई। लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है और एक बड़ी जीत मिली है भाजपा को, तो भाजपा के वैसे नेता जो मुखर होकर के बयान देते हैं, अब जो एजेंडा है बीजेपी का, उस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब इस जीत के बाद वो और मुखर होकर के बोलेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी की मुखरता इस जीत के साथ, उनका उत्साहित होना, अपने अब हिंदुत्व वाले एजेंडे को और ज्यादा मजबूत करना या उसे लेकर और ज्यादा एग्रेसिव होना, ये बीजेपी तक तो समझ में आता है। लेकिन चूंकि बिहार में एक साथ सरकार चल रही है बीजेपी, जेडीयू और तमाम दूसरी छोटी और सहयोगी पार्टियों की, ऐसे में क्या ये हिंदुत्व वाली छवि या इसे लेकर और एग्रेशन जेडीयू को स्वीकार्य होगा? देखिए, कुछ इसी कारणों से बीजेपी के जो नेता अभी तक जो बोलते रहे हैं, उसको लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि विवाद भी हुआ, जदयू ने उस पर ऐतराज भी जताया। खासतौर पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो हाल में जो बयान दिया था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी उनसे कहा कि इस तरीके के बयान न दे। लेकिन अब जब चूंकि बड़ी जीत हो गई है, उस समय चुनावी माहौल था और चुनावी माहौल में हर लोग चाहता है कि विवाद खड़ा ना हो, और अब जब बड़ी जीत बीजेपी की हुई है और अब बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो किसी मानने वाले, अब बात मानने वालों में से नहीं है। जो उनका एजेंडा है, जिस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेंगे, भले किसी को खराब लगे, भले किसी को अच्छा लगे, अब इसकी परवाह नहीं करते वो दिखाई दे रहे हैं। जो एजेंडे के साथ वो चले हैं, उस एजेंडे को और स्थापित करने की ओर बीजेपी के नेता और बीजेपी आगे बढ़ सकती है बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एमएलसी का चुनाव है, तो अब बीजेपी की निगाहें एमएलसी सीटों पर हैं, विधान परिषद पर है। बीजेपी की यह चाहत होगी कि विधान परिषद में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए। चूंकि अभी तो बिहार सरकार की सेहत पर तो इस जीत का कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस एजेंडे की बात बीजेपी करती है उससे विपरीत कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर जेडीयू उससे इत्तेफाक नहीं रखती। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे बार बार काटते भी रहे हैं, नकारते भी रहे हैं। उनका कहना कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हमारी परिपाटी रही है और इसीलिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं दिखेगा बिहार में? देखिए, साइड इफेक्ट की जहां तक बात है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जो नेता हैं वो ज़्यादा इस बात को लेकर के भी उत्साहित है कि एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है, दूसरी ओर एक बड़ी जीत मिली है उत्तर प्रदेश में। तो अब जो उनके सहयोगी हैं उनके पास, ठीक है, जदयू का अपना एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति फिलहाल नज़र नहीं आ रही है कि सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका, चूंकि संख्या बल अभी फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है या फिर अन्य दलों के पास नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार के सेहत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासत पर जरूर असर पड़ेगा। सियासत जो है वो इस पर जरूर होगी और बिहार की सियासी फिजा कल से ही बदलती नजर आ रही है, या फिर कह लें कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस समय से ही जो सियासी फिजा है बिहार की वो बदली नजर आ रही थी। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बयानों
कैसे तीर एक दूसरे के ऊपर छोड़े भी जाते हैं और उस बयानबाजी में कैसे सरकार जो है वो बड़े आराम से चलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, यूपी की जीत